हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड। और इस तरह से रेलवे हो या एसएससी, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल टाइप वाइज। और तरीका मेरा आप जानते हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे और जहां भी बैठ के पढ़ते हैं ना, बोल बोल के पढ़ना है। तो तैयार हैं बच्चों? चलो, हेडिंग लगा दो, मीन, मीडियन, मोड। और उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे मीन। मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य। मीन का मतलब औसत ही होता है। एवरेज मतलब मीन को एवरेज भी कहते हैं। तो मतलब क्या है? अगर हमने एवरेज पढ़ा है तो फिर हमको मीन भी आता है। बस जो टेबल वाले सवाल है ना, वो सीखने पड़ेंगे, है ना? चलो, तो मैंने यहां लिखा भी है, मीन का मतलब औसत एवरेज ही होता है, जिसे डेविएशन द्वारा भी सोल्व किया जाता है। डेविएशन क्या है अभी सिखाऊंगा, बहुत शानदार। तो मीन निकालने का फॉर्मूला वही जो एवरेज निकाला जाता है, पदों का योग अपोन में पदों की संख्या। यहां तक की बात क्लियर? ठीक। मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकाला जाएगा, जो टेबल वाले सवाल होंगे। तो सर, मीन निकालने का फॉर्मूला फिलहाल याद करो, इस साइन को कहते हैं समेशन। समेशन ऑफ एफ एक्स अपोन में समेशन ऑफ एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स मतलब है, जैसे छात्रों के नंबर की मैं बात करूं, वहां सवाल करेंगे, बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब सर, खाली पेज क्यों है? मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं डेविएशन कैसे काम करता है। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। चलो, कोई एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे 5, 10, 15, 30 और 20। इसका मुझे मीन निकालना है। मीन कहूं या एवरेज कहूं, है ना? अब बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले बेसिक मेथड क्या था? सर, पदों का योग, सारे बोलना, पदों का योग अपोन में पदों की संख्या जोड़ो। 10 5 15, 15 15 30, 30 30 60, 60 और 20 80, अपॉन में 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा? 16। कोई दिक्कत है? ये तो हुआ बेसिक मेथड। अब हम लोग करेंगे मानकर, कैसे डेविएशन कैसे काम करेगा, समझना, बहुत मजा आएगा। सर, अब ना अपने पास से कुछ मीन मान लेते हैं। जब मानना ही है तो इसी में से कोई संख्या मानते हैं, और ज्यादा आसान हो जाएगा। मान लो, पहले मैंने कहा भाई 15 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 15। तो डेविएशन का मतलब क्या है? जो हमने एवरेज या मीन माना, उससे ये संख्याएं कितनी ज्यादा हैं या कितनी कम हैं। आओ देखते हैं। चलो, बताओ जरा। सर, पहले वाला 5 है, हमने तो 15 माना था, उससे कितना कम? 10। और कम है तो माइनस लगाना पड़ेगा। दूसरा बताओ, 5 कम है। सर, तीसरा बराबर है तो 0 लिखो या मत लिखो। चौथे वाला बताओ कितना ज्यादा? 15 है प्लस जो पांचवे वाला, 5 ज्यादा है। -10 -5 यानी माइनस का 15 से प्लस का 15 खत्म, कितना? सर, जो नेट चेंज है ना, ये 5 है। तो बच्चों, एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, सब में बराबर बराबर बांटना। तो मतलब ये 5 सब में बटेगा। कितने थे? 5 थे। तो 5 को 5 में बांट दो, यानी कि सब के हिस्से में एक एक और चला जाएगा। तो जो हमने माना था उससे एक ज्यादा, कितना हो जाएगा? 16। अब बताओ, आया मजा? चलो एक बार और करते हैं, और मजा आएगा। मान लो, अब 15 नहीं, कुछ और मानते हैं। मैंने कहा चलो भाई, इस बार क्या मान लेते हैं? 20 मान लेते हैं। ध्यान से समझना डेविएशन काम कैसे करता है। सर, अगर 20 माना तो देखते हैं कितना कितना अंतर चलेगा। यहां बता दो, पहले वाले में -15, दूसरे वाले में -10, तीसरे वाले में -5, चौथे वाले में प्लस के 10। प्लस लगाओ या मत लगाओ। और पांचवे में बराबर है 0। देखो भाई, यहां से +10 से -10, तो जो नेट चेंज है वो माइनस का 20। अब ये 20 सबके हिस्से में से कम होगा। कितने हैं? 5 डिवाइड बाई 5, यानी सबके हिस्से में से 4 4 कम हो जाएगा। हमने माना था 20, तो 20 -4 कितना आया?
अब मुझे बताओ, क्लियर हुई बात बढ़िया से, पक्की बात? चलो अब आते हैं सवालों पर, बिल्कुल टाइप वाइज। मीनिंग के सवाल पढ़ो। पहला क्या है? दिए गए डेटा का माध्य मीन ज्ञात करें। तो मीन निकालने का बेसिक तरीका तो सबको आता है, पदों का योग अपोन में पदों की संख्या, सबको जोड़ लो, डिवाइड बाय जितने नंबर हैं। लेकिन हम करेंगे मानकर डेविएशन वाले मेथड से। कैसे? सर मानना है कुछ भी मान लो। चलो मैंने कहा एक काम करते हैं, 5 मानते हैं। अगर मैंने 5 माना तो देखो इनमें कितना कितना डिफरेंस है। आओ ध्यान से ऊपर ही लिखेंगे। जो मैंने माना उससे 2 कम है, ठीक है। यहां पर 0, यहां पर 3 ज्यादा, यहां पर 1 ज्यादा, यहां पर 4 ज्यादा, यहां पर 1 कम। 0 लिख देते हैं, कोई नहीं। यहां पर 3 कम, यहां पर 2 ज्यादा, यहां पर 4 और यहां पर 0। कोई दिक्कत? नेट चेंज देखो, +4 -4, -2 +2, +3 -3, -1 +1। गुरुजी सारे कट गए, नेट चेंज तो 0 आ गया। इसका मतलब हमने जो माना था ना, वही हमारा मीन है। आया समझ? कोई बच्चा कहे सर कुछ बच जाता तो सब में बराबर बराबर बांट देते, ये वाली बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चल पढ़ू आगे। सवाल नंबर 2, 3 7 11 डॉट 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 51 का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्यों लगाया? बच्चे कंफ्यूज, गुरुजी अर्थमेटिक मीन कुछ अलग है क्या? नहीं, माध्य ही है ना मेरे भाई। अब ध्यान से समझना, सर ये कोई खास सीरीज लग रही है। हाँ, कैसे? आओ पहले लिखते हैं। 3 7 11 डॉट 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 51। भाई बताना कितने का डिफरेंस? 4। अच्छा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद वाला माइनस पहले वाला। कितने का डिफरेंस? 4। अगर डिफरेंस हर जगह सेम हो उस सीरीज को कहते हैं एपी, समांतर श्रेणी। हाँ ना तो कहो। अब मेरे भाई अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसका एवरेज कह दो या मीन कह दो। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या a+l/2 है? ए मतलब पहली संख्या, एल मतलब आखिरी संख्या। समझ आया? तो सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पहला क्या है? तीसरा। एल क्या है? 51। 51 और 3 और 54 का आधा। बताओ मजा आया सब बच्चों को? कब आया था? गुरुजी अभी लेटेस्ट एनटीपीसी। समझ पाए बढ़िया से? चलो, जहां मेंशन नहीं है वो एसएससी के सवाल हैं और जो रेलवे के हैं वहां साफ साफ लिखा हुआ। क्लियर बच्चों? चलो सवाल नंबर 3, पहली 99 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? औसत कह दो, कुछ भी कह दो। आप मुझे बताओ, उत्तर नहीं पूछ रहा। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर की शुरुआत 0 से या 1 से? 1 से। समझ पाए? तो पहले 99 1 से लेके कहां तक होंगे? सर 99 तक होंगे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर पहली 99 पूर्ण संख्या कहता, आया था सवाल एनटीपीसी के अंदर, तो वहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो पहली 99 पूर्ण, इंग्लिश में होल नंबर, शुरुआत गुरुजी 0 से। आना तो कहो। तो पहले 99 कहां तक होंगे? 98 यानी 98 तक। ये सवाल भी मैंने करवा दिया। कहा ना आज कोई डाउट नहीं बचेगा। जब क्लास खत्म होगी ना तो आप कहेंगे वाओ मजा आ गया, है ना मेरे भाई? चलो तो सर पहले 99 प्राकृतिक, 1 से लेके 99 गुरुजी एपी बन रही है, हाँ ना कह दो। तो सर एवरेज a+l/2, 1 और 99 100 और 100 का आधा सर 50। बच्चा बच्चा समझ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यार? चलो सवाल नंबर 4, 100 अवलोकन का माध्य 50 है। माध्य कहें या औसत? अगर एक अवलोकन 50 को 150 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? बच्चों एवरेज थोड़ा सा याद आ रहा है क्या? याद दिला दूं?
सर कॉन्सेप्ट का नाम है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? एक गया एक आ गया, दो गए दो आ गए। मतलब जो संख्या है ना शुरू वाली, उसमें चेंज नहीं होता, उतने ही लोग रहेंगे, लोग कहो या संख्या कहो। तो सर जिससे बदला जा रहा है बस केवल उसी से तुलना करनी है। अपना सवाल क्या है? सर एक संख्या 50 को ना 150 कर दिया, या ऐसा कह दो 50 वाला गया 150 वाला आ गया। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, 50 को 150 कर दिया तो कितना बढ़ा दिया? तो बढ़ा दिया। यार हाँ ना तो कहो। अब फायदा होगा तो सबको, नुकसान होगा तो सबको, सब में बराबर बराबर बांट दो। और संख्या तो अभी भी उतनी, कितनी? 100। तो 100 को 100 में बांट दो। यानी कि गुरुजी जो माध्य था ना, एक बढ़ जाएगा। कितना था? 50। 50 और एक 51। बताओ, शानदार मेथड। कोई दिक्कत? चलो सवाल नंबर 5। 9 अवलोकन का माध्य 18 है। 4 और अवलोकन जोड़ने पर नया माध्य 19 हो जाता है। 4 नए अवलोकन का माध्य क्या होगा? प्रॉपर एवरेज वाला सवाल है, ध्यान से सुनना। पहले बेसिक बता दूं इस बार। चलो आप मुझे पहले, उससे भी पहले मुझे ये बताओ, सम कैसे निकाला जाता है? योग आप कहेंगे एवरेज इनटू टोटल नंबर, हाँ या ना कहो। ठीक है सर, पहले 9 संख्या है और उनका औसत या माध्य कह दो 18 है। तो टोटल बताओ कितना बना? 18 नम 162। 4 और आ गए, 9 4 13। एवरेज बता दो 19, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 19 तिया 57, 5 19 इकन 19 और 5 24। बड़ा माइनस छोटा कितना आ जाएगा? ये 85 क्या है? जो 4 नए अवलोकन है ना, उनका टोटल है। अगर टोटल पूछा जाए, पूछा भैया उनका एवरेज डिवाइड बाई 4। बच्चा बच्चा समझ गया। अब बात होगी डायरेक्ट मेथड की। कैसे? ध्यान से सुनना। सर 9 का माध्य 18, सबके पास 18 18 18। 4 और आए, अगर उनके पास भी 18 18 18 होता तो बच्चों उन चारों के पास 18 चौक 72 होता। हाँ या ना कह देना। 18 चौक 72 होता, लेकिन उनके आने से माध्य 19 हो गया था, बढ़ गया था। मतलब 72 से कुछ ना कुछ ज्यादा है टोटल उन चारों का। कैसे? औसत या माध्य एक बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा होगा? सर 9 थे, 4 हो रहा है, 9 4 13, सबका एक एक बढ़ा दो। 13 इकन 13 ज्यादा है उनके पास। 72 और 13, शानदार। जो यहां से गुणा करके आया था वो सीधा सीधा आ गया 50। सर चारों का टोटल एवरेज पूछा था तो 4 से भाग करवा दो, कितना आ जाएगा बच्चों? अब मुझे बताओ, कोई दिक्कत यार? अभी तो कहा था आज वाओ आप कहोगे जरूर, कमेंट में भी कहना पड़ेगा वाओ। हाँ यहां से बात होगी बच्चों, ये टेबल वाले सब है ना। चलो निम्नलिखित डेटा का अंक गणितीय माध्य बता दो भैया, मीन बता दो। कैसे करेंगे? आप चाहो यहीं से गुणा करवा देते। वो कौन सा फॉर्मूला? एफ एक्स वाला, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, है ना। चलो ये जैसे पता मतलब क्या है? जैसे ये मतलब है, ये छात्रों की संख्या है फ्रीक्वेंसी, और ये छात्रों के मार्क्स हैं, ऐसे समझ लो आप, है ना। चलो मुझे ध्यान से लिखवा दो, मैं अलग से लिख दूं? ठीक है, एफ और एक्स ध्यान से बताना। फ्रीक्वेंसी 4, एक्स कितना है? 6, फिर 3 10, फ्रीक्वेंसी फिर 4 18, 2 24, 1 30, 1 36। बस और भी है? ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा बच्चों एफ एक्स, याद है? चलो मल्टीप्लाई करनी है। और हाँ ये बता दूं यहां बच्चों, कई जगह यूनिट डिजिट काम कर जाती है और कई जगह डिजिट सम, और कई जगह कुछ भी काम नहीं करता, ये गुणा करनी ही पड़ेगी। मतलब कैलकुलेशन जिसका फास्ट है वही कर पाएगा।
तो इस पे काम करना पड़ेगा। मैं कहना नहीं चाह रहा, बहुत सारे चैनल पर उन सवालों को ला रहे हैं जहां जुगाड़बाजी बैठ रही है, और मैं कह रहा हूं सब में काम नहीं करेगा बच्चों। ऐसे ऑप्शन बनाए जा रहे हैं, एग्जामिनर खेल रहा है, यूनिट डिजिट भी मैच कर रही है सबकी, डिजिट सम भी काम नहीं कर रहा, फिर क्या करेंगे भैया? फिर ये आना ही चाहिए। समझ पाए? चलो मैं तो आपको पूरी बात ही सिखा रहा हूं। 6 चौक 24, 10 तिया 30, 18 चौक 72, 24 दूनी 48, 30 इकन 30, 36 इकन 36। यूनिट डिजिट कर रहा होता ना तो केवल इकाई के अंक लिख रहा होता, 6 चौक 24 का 4, यहाँ 0, ऐसे है ना मेरे भाई। चलो फिलहाल मैंने पूरा कर दिया। जोड़ो जी, सबको जोड़ के कितना आएगा? 6 8 6 14, 14 और 2 16, 16 4 20 का 0, हासिल 2। 3 3 6 4 10, 7 17, 3 20, 2 22 और 2 हासिल। कोई दिक्कत? फ्रिक्वेंसी को जोड़ लो भाई। 4 3 7, 7 4 11, 11 12 13, 14 और 1 15। कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद है अपने वाला शुरू वाला, समेशन ऑफ एफ अपॉन में समेशन ऑफ एफ। आप बार बार मत लिखना, मैंने बस लिख दिया याद दिलाने के लिए। 240 अपॉन में कितना आ जाएगा? 16। अब मुझे बताओ काम करना क्या है, ये सीख गए। अब भैया जल्दी कैसे करना है वो आप जुगाड़बाजी बना लेना। क्लियर? चलो एक और है सेम, चलो कोई बात नहीं। आओ इस बार गुणा यहीं पे करवा दूं क्या इनकी? चलो ध्यान से करना। 17 धाई 170, 0 28 तिया 84, यहाँ सर नीचे बीच में लिख देता हूँ, 0 आ जाएगा और 32 पंजे होता है 160 यानी 1600। 0 आ जाएगा, 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। सर 0 और 19 नम्मा होते हैं 171, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन सबको जोड़ लेते हैं। चलो जोड़ते हैं भाई ध्यान से। समेशन ऑफ एफ एक्स जो आया ना इसको जोड़ते हैं। 0 0 0 0 0। दूसरा अंक ध्यान से, 1 8 और 1 9, 9 9 4 13, 13 7 20 का 0, हासिल 2। तीसरे वाला अंक ध्यान से, हासिल कितना था? 2। हाँ लिख देता हूँ, भूल जाएंगे यार मेरे भाई। 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27 और 1 28 और 2 30 का 0, हासिल हो गया 3। 1 2 3, 3 और 3 6। कोई दिक्कत? अपोन में जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ लो। सर ये रही फ्रीक्वेंसी, जोड़ लें इसको। जोड़ते हैं। 8 2 10, 7 17, 17 4 21, 21 और 9 30 का 0, हासिल में 3। चलो 2 3 3 6 और 3 हासिल, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 2 12, 0 से 0, 12 पंजे 60 यानी कि 50। आया समझ सब बच्चों को? चलो कैलकुलेशन का खेल चल रहा है ना। हाँ अब ये बढ़िया सवाल नंबर 8 एनटीपीसी अभी लेटेस्ट वाला। सर फर्क क्या है ध्यान से देखना। मुझे ना इनका माध्य दे दिया, मीन 40 दे दिया, और कह रहा है भैया एफ बताओ। अगर मैं पूरा इसको डिटेल में करने जाऊं तो टाइम लगेगा ज्यादा। अब करेंगे स्मार्ट काम। कौन सा? डेविएशन वाला। कैसे? आओ डेविएशन वाला कैसे? ऊपर ही लगाएं, यहीं पे गुणा करवा दें। चलो बहुत जगह है यार, मजा आ जाएगा यहीं पर। पहले आप एफ एक्स निकालो, कितना आएगा? 10 दूनी 20, 20 तिया 60। हाँ या ना तो कहो यार मेरे भाई, हाँ तो कहो। चलो या उससे पहले ना, हाँ पहले आप डेविएशन देखो, ये बाद में गुणा करवाएंगे। सर माध्य 40 है, मीन कितना है? 40। टेबल यहां बनवा दो, फिर वहां घिसपिच हो जाएगी। एक काम करो, एक्स एक्स और एफ है ना, पहले एफ लिखो, एफ और एक्स। चलो बताओ एफ कितना? 2, एक्स 10, चलो 3 20,
1 30, 4 40, एफ मुझे बताना है 50, 4 60। अब ध्यान से सीखना, बहुत शानदार मेथड। सर मुझे इनका माध्य दिया हुआ है 40, मुझे मीन दिया हुआ है 40, मैं लगाने जा रहा हूं डेविएशन कैसे। सर 40 है तो यहां उससे कितना कम है, -30। हाँ या ना कहो, कितनों के पास, 2, तो टोटल कितना, माइनस का 60। हाँ या ना कह देना। ये बता दो भाई कितना, माइनस का 20, कितनों के पास, 3, टोटल माइनस का 60। कोई दिक्कत, चलो यहां बता दो मेरे भाई ध्यान से, माइनस का 10 इंटू में 1 यानी माइनस का 10। चलो सर 40 फर्क नहीं आएगा, यहां बता दो प्लस का 10 इंटू एफ, यही मुझे बताना है, अभी बताऊंगा कैसे बात होगी। यहां कितना ज्यादा, 20, कितनों के पास, 4, कितना, 80। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं माइनस वाला टोटल कितना बैठा, सर माइनस का 130 और प्लस का 80, मुझे इनका डेविएशन 0 करना है, तभी तो मीन 40 रहेगा। हाँ ना तो कहो, मुझे डेविएशन को 0 करना है। वो डेविएशन 0 कब होगा, जब ये प्लस और माइनस वाला बराबर हो जाए। तो मैंने कहा सर इसमें क्या मैं 50 और दे दूं तो 130 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, या तो सीधा ऐसा कह दो 10f बराबर 50, f बराबर 5 आ गया, उत्तर आ गया 5। या फिर ऐसा कहो सर यहां प्रत्येक के पास 10 ज्यादा है और टोटल ज्यादा मुझे 50 करना है, तो ऐसे कितने होंगे, 50/10 यानी ऐसे 5 होंगे। समझ गए, तो मेरे भाई f हो जाएगा, f हो जाएगा 50 अपॉन में 10 यानी के 5। ये है शानदार मेथड इसको करने के लिए। समझ आया, बढ़िया से यार, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप वाओ कहोगे। आओ चलो, अभी तो रुक जाओ ना, बहुत सारे सवाल हैं सारे टाइप के। अब ये क्या है बच्चों, जिसमें लिमिट भी दी जाती है। स्कोर भैया 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से उनका फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है, अभी एएलपी में आया था। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं सीधा वो लिखता हूं जो मुझे चाहिए। मैं यहां से x कैसे लिखूंगा, ये जो लिमिट दी जाती है ना, उनको जोड़कर उनका आधा, वो हमारा x होगा। तो मैं सीधा x ही लिखूं, ठीक है। पहले मुझे फ्रिक्वेंसी लिखाओ कितनी जरा, और यहां मैं लिखूंगा x। बताओ 5, तो मेरे भाई 20 और 30 50, 50 का आधा, तो ये x होगा पहले वाले का 25। समझ आया, बार बार नहीं करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा। अगली फ्रिक्वेंसी बताओ 12। अब देखना 40 30 70, 70 का आधा। सर अब समझ में आ गया, यानी कि 10 बढ़ता हुआ चल रहा है। समझ गए, ठीक है। अगला बताओ 10 और इसको 45, अब तो समझ आया होगा, ठीक है। अगला बताओ 15, कितना, 10 बढ़ा दो 55। चलो अगला बताओ 8, 10 बढ़ा दो 65। अब पुराना काम क्या, सर एफ एक्स निकालना पड़ेगा। 25 पंजे 125, 12 पंजे 60 का 0, हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42। ये तो आसान है 450। ये भी आसान है, 15 पंजे 75, 7 15 पंजे 75 और 7 82। सर 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 8 6 48 और 4 52। कोई दिक्कत, सबको जोड़ लो भाई ध्यान से। 5 और 5 10 का 0, हासिल है 1, 2 2 4, एक हासिल 5, 5 5 10, 2 12 और 2 14 का 4, हासिल 1, हासिल 1। कहीं से भी जोड़ लो यार। 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 और 4 22 और एक हासिल था 23। ठीक है, चलो फ्रिक्वेंसी को जोड़ना, इसको मत जोड़ लेना जल्दबाजी में यार, बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। 12 और 8 20, 20 और 10 30, 10 40, 5 5 10 यानी के 50। कोई दिक्कत,
क्या यहीं पर डिवाइड बाई 50 लगा दूं? 0 से 5 से भाग कर लो, या फिर ऊपर डबल करके एक के बाद पॉइंट चिपका दो, क्योंकि नीचे भी तो दुगुना करूंगा तो नीचे 10 बन जाएगा। 2 चौक 8, 23 दूनी 46, नीचे बना 10, एक के बाद दशमलव, 46.8 आया सब बच्चों को बढ़िया से। सवाल नंबर 10 में सर यहां पर ना सेम है, लिमिट वाला सवाल है, लेकिन मुझे इस पूरे का माध्य दे दिया, एक्स निकालना है। अभी तो सिखाया था वही डेविएशन जीरो करने वाली बात। आओ दोबारा लगाते हैं। मैं पहले लिख रहा हूं एफ और एक्स, हाँ ना तो कहो। चलो पहले एफ बताओ कितना? 42। एक्स वही वाली बात, दोनों को जोड़ के आधा, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, ऐसे ही ध्यान से बता दो बस। 26 और 30 और 20 50 का आधा 25, बस 10 बढ़ाते हुए चलना। चलो 45 35, अगला फ्रिक्वेंसी 46 45, एक्स हमें बताना है 55। चलो अब अपनी पुरानी वाली बात, जिसको वहां डाउट था ना, अब दूर हो जाएगा। सर माध्य 35, एफ एक्स सीधा मत निकालना, पहले देखो डेविएशन कितना चल रहा है। चलो मेरे भाई 35 से कितना कम है यार? माइनस का 20, कितनों के पास? 42, गुणा करना पड़ेगा भाई। देखो यार माइनस का 840, छोटा छोटा ध्यान से लिख, माइनस का 10, कितनों के पास? 26, तो ये तो आसान है, माइनस का 260, कोई दिक्कत? यहां तो जीरो है, चलो इसको छोड़ दो। प्लस 10, कितनों के पास? ये भी आसान है, 460, यहां से कितना ज्यादा? 20, और x के पास? बस ये मुझे बताना है यहां से x कैसे आएगा। सर माइनस वाला टोटल मैं जोड़ूं कितना आएगा? माइनस का 1100, तो मुझे डेविएशन जीरो करने के लिए प्लस वाली वैल्यू को भी 1100 बनाना पड़ेगा। 460 मेरे पास है, कितना और दूं? कितना और दूं? आप कहोगे सर 1100 माइनस 460 यानी कि 640 मुझे और देना पड़ेगा। समझ पाए सारे बच्चे? अब यही वाली बात कि 20x बराबर 640, तो x बराबर कितना, या वही पुरानी बात। सर यहां सबके पास 20-20 ज्यादा, मुझे टोटल 640 ज्यादा करवाना है, एक के पास 20 ज्यादा, तो ऐसे कितने हैं? 640 अपोन में 20। समझ पाए? ये सबसे शानदार मेथड है इसको करने का। बताओ कितना? आप तो कहोगे वाओ, लेकिन आज हम थक जाएंगे, चिल्लाना पड़ रहा है। मजा आया बताओ? बढ़िया से यार। अब क्या है, एक और एनटीपीसी में इसकी लाइन लगी हुई थी, दो वेरिएबल एक्स और वाई दे दिया। एक्स और वाई, बच्चा कह रहा है सर अब क्या करें? यार रुक जाओ, जो सिखाया वही करेंगे, नई थोड़ी बात बन जाएगी। चलो लिखाओ भैया, फ्रिक्वेंसी और एक्स, एक्स सबको बताइए कैसे निकालते हैं। चलो फ्रिक्वेंसी बताओ 6, दोनों को जोड़ के आधा कर देना 10, अगला बताओ 19, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। ठीक है, मतलब 20-20 बढ़ता हुआ चलेगा। चलो एक्स 19 था ये, एक्स 50, फिर 5, 20 बढ़ा दो 70, फिर वाई 90, फिर बस। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, और होता हम तो और भी कर देते। चलो अब सर माध्य 50 है, तो पहले डेविएशन देखो, डेविएशन कितना, किस तरह से कितना अंतर चलेगा। सर पहले वाले में -40, कितने ऐसे? 6, टोटल माइनस का 240, बच्चों -20, कितनों के पास? -19 दूनी 38, कोई दिक्कत? अब देखो पहाड़ा वहाड़ा याद होना चाहिए, 19 का पहाड़ा याद नहीं है, फिर और दिक्कत आ जाएगी। सर यहाँ तो 50 ही है, कितना ज़्यादा? 20, कितनों के पास? 5, 20 पंजे, तो कितना ज़्यादा? 40 इंटू वाई। एक बात समझ में आ गई, एक्स वाला बराबर था, पहले वाई निकल के आ जाए।
अगर पहले y निकल के आ जाएगा, टोटल ये जोड़ूं तो 59 है, y निकल के आ गया तो ये सारे जोड़ना 6, 19, 5 y भी आ जाएगा, 59 से घटाना x मिल जाएगा। कोई नई बात तो नहीं है, ये मैंने सिखाया हुआ है। कैसे? सर टोटल माइनस का कितना है? 620। अब मुझे डेविएशन को 0 करना है, तो इसको कितना बढ़ा दूं? 100 को मुझे प्लस के 620 करना होगा, तो मुझे इसको देना पड़ेगा 520 और, तभी तो 620 बनेगा, तो डेविएशन 0 हो जाएगा। तो बच्चों मैं सीधा कह दूं 40y बराबर 520। तो y बराबर कितना? 520 बटा 40। कितना? कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे ये बता दो x कितना होगा? सर 59 माइनस ये सारे 19, 6 25, 25 5 20 और y कितना आया? 25 5 सॉरी 30। y कितना आया? 13। 30 और 13 कहां से आया? कोई दिक्कत है? मैंने देखो ध्यान से सुन लो, कोई बच्चा कहे y यहां लिख दूं, कितना आया था? 13 आया था। ये टोटल 59 है, मैंने 19 6 25 5 30 और 13 43। 59 माइनस 43 सॉरी कितना आ जाएगा? 59 माइनस 43 बोला। ठीक है, मुझे x भी मिल गया। हाँ या ना कहो। अब मुझे बताओ पूछा क्या था? 7x। अभी मन नहीं भरा भाई इसका। 7x प्लस 6y। x कितना था? 16। 16 सत्ते 112 प्लस y कितना था? 13। 13 छंग 78। कितना आ जाएगा जोड़ के यार? 190 आएगा क्या? बताओ। हाँ तो कहो यार। समझ आया? बहुत सारे सवाल थे ऐसे। चलूं आगे? चलो चलो, आगे आया नया। अब बात होगी बच्चों मीडियन की। मीडियन, मीडियन को कहते हैं माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं? पहले जो नंबर दिए जाएंगे ना, उनको बढ़ते क्रम में लगाना, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। अब दो केस होंगे, अगर गिनती में विषम है, ओड है, तो बीचों बीच का नंबर, ये सब तो एवरेज की बात चल रही है, तो बीचों बीच में जो पड़ेगा ना वो मीडियन होगा। अगर गिनती में सम है, इवन है, तो जो बीच के दो नंबर हैं उनको जोड़ के आधा। फॉर्मूला याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको थ्योरी बता दी। विषम है तो n प्लस 1/2 पद, सम है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और दोनों को जोड़ के आधा। मैं जानता हूं मजा नहीं आया हुआ, मजा दिलाता हूं। चलो मजा दिलाता हूं। 5 संख्याएं हैं A B C D E, मान लो बढ़ते क्रम में मैंने लिखी हैं ये। तो इनका जो मीडियन होगा अगर गिनती में, वो क्या है बच्चों? ऑड, विषम। तो सर बीचों बीच का कैसे निकालते हैं? n प्लस 1/2, 5 और 1, हाँ कहो यार, 6 का आधा, तो तीसरा पद। प्रैक्टिस करें। 7, 7 और 1 आधा, चौथा होगा। 11 होते तो 11 और 1 12, 12 का आधा छठा होगा। कोई दिक्कत? अगर सम हो जाता A B C D E F, हो गए 6, तो सर पहले लिख देते हैं। अगर ये इवन हो जाए, सम हो जाए, तो पता है क्या फॉर्मूला उसमें याद मत करो, इसमें कहो बिल्कुल बीचों बीच, या बीचों बीच मतलब यहां है, तो ये कैसे निकाला जाता है? सर 6 है ना, 6 का आधा 3, तो तीसरा प्लस चौथा डिवाइड बाई 2, ऐसे कहो। फॉर्मूला रट्टा मत मारना। सर तीसरा यानी C प्लस D/2। अब तो आया होगा स्वाद? हाँ तो कह दो यार। चलो आए सवालों पर। अच्छा ये पहले फॉर्मूला याद कर लो यार। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, जैसे मीन का था वैसे मीडियन का है। मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में F फ्रिक्वेंसी इनटू में H क्लास साइज। कौन क्या है? नाम लिखा हुआ मैं बता देता हूं। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जहां n/2 निकालते हैं, जहां ये पड़ता है वही वाली क्लास को कहते हैं मीडियन क्लास।
जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है, ये रही फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। कोई दिक्कत? सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके ऊपर वाला होता है। अभी सवाल करवाऊंगा, बता रहा हूं, फिर भी कोई बच्चा नोट्स में लिखना चाहे, जहां फ्रीक्वेंसी होती है ना उससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं सी एफ। एच क्लास साइज, पता लग जाएगा अभी क्या है, फिलहाल अब इसको याद करो। आऊं सवालों पर, आओ जी, पहले करेंगे नॉर्मल वाले जरा। क्या है? दिए गए डेटा की माध्यिका, भैया बढ़ते क्रम में लिखवा दो ध्यान से। 17, 20, 21, 27, कितना? 35। एक मिनट रुक जाओ, पहले गिन तो लें यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विषम तो आसान है, एक जोड़ो, 12 आधा करो, छठा होगा। तो इसलिए बताया, इसलिए रुक गया, सारे मत लिखो, छठे तक पहुंच जाओ यार ध्यान से। 1 2 3 4 5, छठा और लिखवा दो। 41 है, 42 है, 41 है, बस तो यही तो होगा। या सारे क्यों लिखें भाई, बढ़ते क्रम में मुझे लिखने हैं। 11 नंबर हैं, माध्यिका 11 और 1 आधा छठा, तो छठे तक लिखो, आगे सारे क्यों लिखने, बीच का नंबर होगा। कोई दिक्कत? चल पड़ू आगे, चलो। 13 मीडियन बता दो। 1 2 3 4 5 6 गिनती में सम है, इवन है, तो भाई बिल्कुल जो बीच के नंबर होते हैं दोनों को जोड़ के आधा लगाओ जी। बढ़ते क्रम में लगे हुए हैं, तो चलो ये थोड़ा सा इसने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है। 22, 24, 28, 30, कई बार ये दया कर देता एग्जाम के अंदर, ऐसे ही आया था, मैंने नहीं बनाया, बढ़ते क्रम में लगा दिए। तो भाई 6 हैं, तो 6 का आधा 3, तो तीसरा प्लस चौथा डिवाइड बाई, हाँ तो कह दो यार, चलो दोनों को जोड़ के आधा कर दो यार। 8 4 12 का 2, 2 2 4 1 5, 52 का आधा, हाँ कह देना बस, चल पड़ू आगे। एक और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ इवन है, चलो ध्यान से लगाओ। 3 5 4 5 नहीं दिख रहा तुमको, ध्यान से 5 पे पहुंच गए। पहले सवाल नहीं, सीधा बढ़ते क्रम में लिखवाओ, आप सवाल लिखवा रहे हो भाई। 3 4, 4 के बाद 5, 5 2 बार है, चलो, उसके बाद 8, ध्यान से, 9, बस रुक जाओ यार। हम कितने थे? 10 थे ना, 10 का आधा 5, पांचवा प्लस छठा, हाँ तो कहो, डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 है तक। वो सारे क्यों लिखने, ये इसलिए कह रहा हूं ना। तो 8 प्लस 9, 8 और 9 17, और 17 का आधा, समझ पाए? सारे मत लिखना, टाइम क्यों खराब करना, जितनी जरूरत है वहीं रुक जाना। एक बात सीखी, कोई नंबर 2 बार 3 बार है तो उसको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत? चलो, अब क्या है? 520 और 550 के बीच विषम संख्याओं की माध्यिका। अच्छा, बीच शुरुआत विषम, यानी 521, 523, और लास्ट वाला चलते चलते 549। बस ये देखना पड़ेगा, एवरेज मत निकाल देना, मीन मत निकाल देना, मीडियन ये देखना पड़ेगा कितने नंबर हैं। वो कैसे निकाला जाता है? पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है? L माइनस ए अपॉन में D प्लस 1, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला, कोई तुक्केबाजी नहीं। चलो, 549 माइनस 521, या सीधा 49 माइनस 21 भी कह दो यार, एक ही बात है, कितना आ जाएगा? 28। डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, बाद वाला माइनस पहले वाला। 28 का आधा 14 प्लस 1, यानी के गुरुजी 15 टर्म है इसमें, 15 टर्म है, तो मीडियन विषम है। 15 और 1 16 का आधा 8वां, जो 8वां नंबर है ना, 8वां नंबर 8th टर्म जो है वो मीडियन है।
ऐसे पहुंच जाओ 23 25, या सीधा सीधा पहुंचना चाहते हो? सर यहां से एक नंबर मेरे पास है, तो इसके आगे अब 7 और भाई मुझे 8वें पे पहुंचना है। ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं डायरेक्ट में, बस सीधा 8 दूनी 16 कर देंगे। नहीं सर, यहां से 8वें पहुंचना है, एक मैंने लिख दिया, तो अब आगे 7 बचे, तो टोटल डिफरेंस 2 2 का चल रहा है। 7 दूनी 14 जोड़ दो पहले वाले में, 14 जोड़ दो पहले वाले में, कितना आ जाएगा? हाँ या ना कहो। 16 मत जोड़ देना, 837 मत, 537 मत लगा देना, ऑप्शन में है इसलिए इसलिए रखा हुआ है वो ये वाली बात। बच्चा क्या कहेगा? 8 दूनी 16, 16 जोड़ दो। आना तो कहो, समझ पाए क्या? चलूं आगे? सवाल नंबर 16। 4 23 11 7 6 9 के प्लस 5 15 20 16 का माध्यिक का 12 है, के का मान बताओ क्या होगा? आप पहले मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाओ ध्यान से। 4 6 7 9 11 15 16 20 23, यही था। और के प्लस 5 कहीं भी लिख दो उसको। अब आप ध्यान से सुनना, मन में ये वाली बात आती है के प्लस 5 को गुरुजी कहाँ लगाएं? मैं कह रहा हूं कहीं भी मत लगाओ, सुन लो ध्यान से। आप पहले मुझे बताओ माध्यिका कितनी दी है? 12 दी है। नंबर ऑफ टर्म गिनना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। 10 इवन। तो माध्यिका 5वां प्लस छठा डिवाइड बाई 2। सर 5वां, 1 2 3 4 5, 5वां प्लस छठा, ये 15 नहीं है। क्यों? अगर कोई बच्चा कहे मैं इसको 15 ले लूं गुरुजी, तो 15 और 11 को जोड़ के आधा करूंगा, क्या 12 आएगा क्या? आप मुझे खुद बताओ ना मेरे भाई, समझ पा रहे हैं वाली बात? तो सर वो क्या है? 11 प्लस छठा नंबर का आधा बराबर में 12, 12 दूनी 24, 11 उधर जाके, तो ये छठा नंबर फिर ये है। समझ पाए? हाँ या ना कहो। और वो कितना लूंगा फिर मैं? वो के प्लस में 5 कहूंगा। तो सर के प्लस 5 को मैं 13 कहूंगा, तो के कितना होगा फिर? 8 होगा। बताओ आया समझ? तो मैं शुरू में नहीं कह सकता था के प्लस 5 कहां लगाना है। कोई अब समझा 15 में क्यों नहीं ले रहा था छठा नंबर? कोई दिक्कत? चलो सवाल नंबर 17। इन आंकड़ों 46 64 87, चलो अभी जो भी है देख लेंगे, कि माध्यिका 58 है। अगर दिए गए डेटा में 92 की जगह 99 और 41 की जगह 43 कर दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, बच्चों को गुमराह करता है, यहीं से पता लग जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे पूरा मैं करके दिखाता हूँ। आप मुझे इनको सेंडिंग ऑर्डर में लिखवा दो ध्यान से। 41 सबसे छोटा, 35 33, 33 के बाद 35 मुझे दिखाई दिया, 41 46 55 58 64 77 87 90 92, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओड मीडियन 11 और एक 12 का आधा छठे पर, 1 2 3 4 5 6, और गुरुजी 58 ही तो कहा था। चलो अब कह क्या रहा है? ये कह रहा है अगर दिए गए डेटा में 92 को मैं 99 कर दूं, बस ध्यान से सुनना, लिखना कुछ नहीं है, और 41 को मैं 43 कर दूं, ऐसा मुझे बताओ, ऐसा करने से ये जो संख्या 43 से 55 से पहले ही है, 99 उसके 55 कह रहा हूं 58 से पहले ही है, और ये उसके बाद में है, और बदले ही तो हैं, चेंज ही तो किए हैं, संख्या अब भी 11 ही है। क्या मीडियन में फर्क पड़ेगा? नहीं सर, 58 ही तो रहेगा यार। हाँ ना तो कहो। नहीं समझ पाए? सारे बढ़िया से नंबर दाएं बाएं थोड़ी हुआ, अपने स्थान पर ही है। क्लियर? 18। एक क्लिनिक में मरीजों की उम्र इस प्रकार दर्ज की गई है: 15 18 21 21 23 25 28। बढ़िया बात क्या है? बढ़ते क्रम में लगा रखा है।
डेटा सेट से सबसे ज्यादा उम्र वाले मरीज को हटाने, अच्छा जो सबसे बड़ा वाला है, हटाने के बाद और अभी की मीडियन उम्र के बीच का अंतर। अच्छा, अगर मैं सबसे बड़े को हटा दूं, जो मीडियन बनेगा, और जो रियल में मीडियन है उनमें कितने का डिफरेंस। क्लियर, समझ गए सर? एक काम करो यार, यहां इतनी सारी संख्या, चलो लिख देता हूं, कोई बात नहीं। बचाओ, बताओ ध्यान से। 15, 18, 21, 21, 23, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब ध्यान से देखना, जरूरत नहीं थी, मैं बस आपको सिखाना चाह रहा हूं, सुनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सर स्टार्टिंग में 13 है, विषम है, मीडियन 13 और एक 14 का आधा 7वें पर होगा। सर 7वें पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले ना 28 है। अब क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा मरीज है उसको हटा रहे हैं, 55 वाले को हटा रहे हैं। अब कितने बचे? 12। आना तो बताओ। तो अब जो मीडियन होगा, वो जो बीच के 2 नंबर हैं उनको जोड़ के आधा होगा। आया ना, बताओ मेरे भाई। तो बीच के 2, सर 12 का आधा 6, छठा और 7वां, उनके बीच में, सुनना, सोल्व नहीं करते सर, छठा और 7वां, ये छठा और ये 7वां, इनके बीच में यहां पर होगा। पहले 28 था, इनके बीच में गुरुजी, बीच में डिफरेंस 3, 3 का बीचों बीच 3 का आधा 1.5, मतलब यहां से मुझे 1.5 पीछे आना पड़ेगा। तो डिफरेंस 1.5 का ही तो है। आना तो बताओ, डिफरेंस 1.5 का ही है। मैं पूरा कर देता हूं, ये वाली बात पकड़ पाए? ठीक है, पूरी बात। सर अब नया वाला माध्य, माध्य कह रहा हूं, माध्य का क्या हो जाती सर? 25 प्लस 28, उनका आधा, 25 और 28, 53 का आधा, 26.5। तो इनमें जो डिफरेंस है वो 1.5 का ही तो होगा। ये वो चित्र से समझ में आ रहा था, मतलब वैल्यू देखकर ही। भैया पहले यहाँ 28 पर थे, एक हटा दिया, तो 25 और 28 के बीच में गुरुजी डिफरेंस 3 का, उसका आधा 1.5, बीचों बीच होगा ना मेरे भाई, बिल्कुल बीचों बीच। तो मुझे यहां से 1.5 पीछे आना पड़ेगा, तो 1.5 का तो डिफरेंस हुआ। क्लियर, मजा आया? चलो, कहाँ है ऑप्शन यार? सवाल नंबर 19 क्या है? अगर डेटा x/5, x कोमा लगा देना भाई, x/3, 2x/3, x/4, 2x/5 और 3x/4 की माध्यिका 8.4 है, तो x का मान। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो ठीक है, पहले इनको बढ़ते क्रम में लगा दो। अगर ऐसे आपको x कंफ्यूज कर रहा है ना, तो आप इसको पढ़ो 1/5, इसको पढ़ो 1, इसको पढ़ो 1/3, समझ पाए? आओ मैं लिख के दिखाता हूँ। 1/5, उसको फिर 1 कहेंगे, फिर 1/3 कहेंगे, फिर 2/3, फिर कहेंगे 1/4, फिर कहेंगे 2/5, फिर कहेंगे 3/4। इनको लगा दो बस बढ़ते क्रम में। अब थोड़ा लगाना आसान हो जाएगा। सर पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो 1/5 सबसे छोटा। क्यों सर? 1 को जितने बड़े नंबर से भाग करूँ उतना छोटा आएगा। फिर इससे बड़ा 1/4, इससे बड़ा 1/3, कोई दिक्कत? अब ऊपर 2 वाले देख लो। सर 2 को 3 से और 2 को 5 से, हाँ ना कह देना। सर तो पहले छोटा कौन सा होगा? 2/5 होगा, और इससे बड़ा होगा 2/3, ठीक है। सबसे नहीं, भी तो 1 भी तो है, फिर 3/4 और सबसे बड़ा 1। समझ पाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे आ गए। अब मेरे भाई मीडियन 7 है, 7, तो 7 और 1, 8 का आधा चौथे नंबर पर। गुरुजी 1, 2, 3, 4 ये होगा। अब एक्स भी लगा दूं, चलो कितना दिया था? 8.4, हाँ ना कहो। आमने सामने कटिंग, और 5 से गुणा करवाऊंगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21। कोई दिक्कत यार? समझ पाए? बढ़िया से। चलो, अब आएगा भैया मीडियन में ये टेबल वाले सब।
ग्रुप डेटा वाले सवाल ध्यान से। अब जब इस तरह की बिना लिमिट वाली होती है तो बच्चों इसको बढ़ते क्रम में ही लगाना पड़ेगा। ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, है ना। ध्यान से लगाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स, है ना। मार्क्स, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो, बढ़ते क्रम में पहले सबसे कम 8। वो कितने बच्चे हैं सर? 8 वाले हैं जी 11 बच्चे। 8 के बाद 11। 11 वाले कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं। चलो, 16। 16 वाले 9 बालक हैं। 20। 20 नंबर वाले 5 हैं। 22 वाले 8 बच्चे हैं और 29 वाले 3 बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनना, इसकी माध्यिका कैसे निकाली जाती है मेरे भाई? पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीएफ, हाँ या ना कहो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं ये सिखा दूं। बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, सुनना ध्यान से कैसे। सर 8 नंबर वाले 11 बच्चे, 8 नंबर वाले 8 8 8 8 8 8 8 8 को 11 बार, समझ गए। फिर 11 नंबर वाले 14, उनके बाद हैं बच्चे 11 नंबर वाले 14, 11 11 11 11 11 14 बार ऐसे। तो सीएफ कैसे लिखा जाता है सर? 11, इसमें अगला जोड़ दो 25, मतलब ये यहां तक 25 बच्चे हो गए। समझ आया सीएफ कैसे काम कर रहा है? फिर अगला जोड़ दो 25 और 9 34, 34 और 5 39 और 8 47, 47 और 3 50। ये जो हमारा सीएफ में आखिरी वाला होता है ना, वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। उसको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर n 50 आया, गुरुजी ये तो सम इवन है, हाँ ना बताओ। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे मीडियन माध्यिका, इवन है तो 50 का आधा करो, 25 प्लस 26वां और दोनों का आधा। इतना समझ आया? 25 26 नंबर नहीं, 25वें स्थान पर और 26वें स्थान पर जो बच्चा है उसके जो नंबर हैं वो लेना पड़ेगा। कोई डाउट? चलो, तो पहले लिख दूं 25वां बालक प्लस 26वां बालक और उसका आधा। अब ये ध्यान से देखना, गुरुजी 25वां तो यहीं पर बैठा हुआ है और उसके नंबर कितने हैं? 11 नंबर हैं, प्लस 26वां बच्चा अगले वाले में आ जाएगा, उसके नंबर हैं 16। समझ गए क्या? 11 और 16, 27 का आधा लिख दूं सीधा, 13.5। आया समझ सब बच्चों को? कोई भी टाइप नहीं छोड़ा। जो रेलवे में नहीं भी आया था ना, उसको भी सिखा रहा हूं। और सेम बात एसएससी वाले बच्चों से, जो एसएससी में नहीं आया था वो भी सिखा, सारा टाइप कर रहे हैं। समझ आया है कैसे निकालते हैं? चलो, अब इसी में बात होती है जब इस तरह से लिमिट दी जाती है। चलो, ये कैसे होगा? अब इसमें वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और मीडियन मीन वाला सीएफ वाला याद है? लगाएंगे। चलो पहले इसको जरा जमाते हैं। बताओ जी, 0 से 10 और फ्रीक्वेंसी लिखाते हुए चलो 9, फिर 10 से 30, 19, 30 से 60, 34, 60 से 80, 12, बस 80 से 90 है, बस। अब सुनना ध्यान से, अब मेरी बारी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे यहाँ जो क्लास साइज है ना बदल रहा है, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 20 का, यहाँ 30 का, फिर यहाँ 20 का, फिर यहाँ 10 का। इस बात से मीडियन निकालते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो ये। चलो, दूसरी बात, क्या निकालना पड़ेगा? पहले सीएफ निकालो जी ध्यान से। 9 9 19 28, 28 और 34, 8 4 12 का 2, 3 2 5 और 1 6, 62 और 12 74 और 6 80। मैंने कहा था इनको जोड़ेंगे तो 80 ही तो होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना।
मुझे देखनी पड़ती है मीडियन क्लास। मीडियन वो कैसे, वो कहाँ होगी? सर हमने पढ़ा था n/2 निकालना पड़ेगा। n कितना? 80, और 80 का आधा, जहां ये 40वां पड़ेगा वो हमारी मीडियन क्लास होगी। बच्चों को पता नहीं होता, रट्टा मारा हुआ है। तो पहले मीडियन क्लास देखनी पड़ेगी जहां 40वां होगा। सर 40वां आ रहा देखो इसके अंदर, तो गुरुजी ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। समझ में आ गया सब बच्चों को? उसमें जो फ्रीक्वेंसी, पहले फॉर्मूला लिखू ना तब बढ़िया समझ आएगा आपको यार। मीडियन बराबर MEDIAN, मीडियन बराबर L प्लस ऊपर n/2 माइनस का CF अपॉन में F, ये ब्रैकेट पूरे पे लगा लेना है ना, और इनटू में H। याद आया? अब देखो मैं क्या कह रहा था, अब बढ़िया समझ आएगा ना। जहां ये 40 पड़ा वो वाली हमारी मीडियन क्लास, उसकी जो लोअर वाली लिमिट उसको कहते हैं L। लिखते हुए चलते हैं हाथों हाथ। L बराबर कितना मेरे भाई? 30। सर उसी क्लास में जो फ्रीक्वेंसी पड़ती है उसको कहते हैं बच्चों F। फ्रीक्वेंसी कितनी? 34। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वाला हम लेते हैं CF, तो CF कितना लेंगे? 28। कोई दिक्कत? H क्लास साइज, भैया उसी क्लास का साइज कितना है? सर 30 है। सारी वैल्यूज मिल गई, वैल्यू पुट कर दो, उत्तर आ गया। मेरा काम तो बस यही सिखाना था, वैल्यूज कहां से कैसे आएंगी। चलो सोल्व भी करेंगे भाई ध्यान से। L कितना था यार? सीधा रखेंगे 30 प्लस n/2 40 माइनस CF 28 डिवाइड बाई F 34 और n2 में 30। कोई दिक्कत? चलो 30 प्लस 40 माइनस 28 12, 12/34 इंटू में 30, जो भी है यही आंसर है। अगर इसको सोल्व करें थोड़ा सा और, अब नीचे 17 आ जाएगा है ना, 17 से भाग ही करना पड़ेगा। ऊपर 6 180, 180/17 कर लो सीधा। 17 ढाई 170 है ना, तो 10 से ज्यादा और हो जाएगा, तो बस 30 से ज्यादा, सॉरी 30 और 10 ना, ये 40 से ज्यादा ये रहा, ये लो। बाकी सब तो 40 से कम ही है, पूरा भाग भी क्यों करना? नहीं समझ पाए भाई? 180 आया, 180/17, 17 ढाई 10 से भी ज्यादा, और 30 में 10 जोड़ूंगा तो 40 से भी ज्यादा। एक ही ऑप्शन है। ऐसे थोड़ा बहुत तो फायदा उठा ही लो यार। समझ पाए क्या सारे बच्चे? इसको यहीं पे छोड़ दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो सेम एक और, चलो करेंगे भाई। बताओ क्लास, बताओ क्या क्या है? 0 से 8। अगला बताओ 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। इनकी फ्रिक्वेंसी क्या क्या है? 8, 10, 16, 21, 15, 7। अगली बार से ध्यान रखिए, जगह थोड़ी और ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। चलो कोई बात नहीं। CF 8, 10 8 18, 18 और 16 34, 34 और 21 5 3 2 5 55, 55 और 15 70, 70 और 7 77। हाँ या ना कह देना। सर ये भी हमारा 77। कोई दिक्कत? हाँ ना तो कहो यार। अब फॉर्मूला लिखते हैं पहले। मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में गुरुजी F और n2 में H। चलो ध्यान से, अब हमें देखना है पहले n/2। 77 का आधा कितना होगा? 77 का आधा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 38.5।
सर 38.5 यानी इससे ज़्यादा ये, तो ये हुई हमारी मीडियन क्लास। कोई दिक्कत? एल की वैल्यू 24, एफ की वैल्यू 21, सी एफ की वैल्यू 34। इस बार एक काम करता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ, फिर जगह बच जाएगी। बढ़िया। ये हमारा एल, ये हमारा एफ, ये हमारा सी एफ, ठीक है। और एच हमारा इनका क्लास साइज कितना है मेरे भाई? 32 माइनस 24 यानी कि 8। कोई दिक्कत? ये हमारा एच है। बस सीधा वैल्यू पुट करूंगा। एल बता दो कितना था? 24 प्लस n/2, 77 का आधा 38.5, 38.5 माइनस सी एफ कहाँ गया जी? 34 अपॉन में 21 और इनटू में 8। बस। अरे क्या लिखा नहीं जाएगा? ऊपर लिख दूं? चलो कोई नहीं। चलो भाई, 24 प्लस 38.5 माइनस 34, 4.5 आ जाएगा। 4.5 को 9/2 कह दूं यार, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। बस ये 9/2 अपोन में 21, और सीधा अब तो इंटू में 8 भी लिख दूं यार। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं बस ध्यान से। 2 से 2 चौक 8, 3 से 3 तिया, और 3 सत्ते 21, 4 तिया 12, 12/7 कितना आ जाएगा? 24 प्लस 12/7, 7 कितना रहा? 5, और 7 सत्ते 49, तो 25.7। तुम्हारे ऑप्शन क्या कर रहे हैं फिर? ये कहाँ दिया हुआ है? लिखा नहीं था? ऑप्शन वेरीफाई कर लिए? चलो, तो बच्चों यहाँ इन्होंने कहना चाहिए लगभग में, तो मेरे भाई कितना उत्तर आ जाएगा फिर हमारा इस हिसाब से? 26। ऑप्शन ए चेक कर लेना पेपर में, ऑप्शन यही है क्या? बताओ, समझ पाए बढ़िया से? चलो चलो, अब बारी आएगी बच्चों मोड, है ना? मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। और बहुलक बहुत आसान है, जो ज्यादा बार आए। तो मोड का मतलब क्या है? जो संख्या ज्यादा बार आए गुरुजी, वो हमारा मोड होगा। चलो, अब मोड ऑफ ग्रुप डेटा, जैसे हमने मीन निकाला था, मीडियन निकाला था, वैसे ही ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है? हाथों हाथ याद करो। एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। कौन क्या है? एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। गुरुजी मॉडल क्लास क्या है भाई? जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो क्लास होती है मॉडल क्लास। क्लियर? F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसका उल्टा, या ऐसा कह दो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो हमारी F1 है ना। F0 F1 से जस्ट पहले वाली या जस्ट ऊपर वाला। क्लियर? F2 F1 के जस्ट बाद में या जस्ट नीचे वाला। H क्लास साइज। बाकी जब सवाल करेंगे तब बढ़िया समझ आए। चलो, अब ये पहले सिंपल वाले सवाल हैं। 40, 47 इस तरह से संख्या दी हुई है। गुरुजी डेटा का बहुलक बता दो। जो ज्यादा बार आई होगी वो हमारा मोड होगा, बहुलक होगा। तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देख लेना। सर 40, आओ 40 देखते हैं। एक बार, दो बार, है ना? चलो 52 देखो ध्यान से। 52 एक बार, दो बार, तीन बार। अच्छा 47 देखो, एक बार, आगे कहीं है नहीं, ये रहा, दो बार आया। 54 देखो, एक बार, और कहीं तो है नहीं। तो सर 52 तीन बार है, तो 52 सबसे ज्यादा बार है, तो मोड क्या हुआ? 52 हो गया। कोई दिक्कत? ये तो तोहफा है यार। इसी तरह से 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, इनका बहुलक बता दो जो ज्यादा बार है। सर 12 12 12 12 देख के पता लग गया, ये तो चेक भी नहीं करना, 12 सबसे ज्यादा बार आया हो। क्लियर? और आप देखो ना, पेपर चेक करो ना भी, हाल फिलहाल में एग्जाम के अंदर तो तोहफा है मेरे भाई ये तो आपके लिए। नीचे दिया गया डेटा सेट एक महीने में 25 छात्रों द्वारा पढ़ी गई किताबों की संख्या दिखाता है। इस डेटा सेट का मोड बता दो। चलो आप बता दो, एक तो आप बताओ।
पेन ना चलाना पड़े भाई इसके लिए। और सब बच्चे कमेंट करके जरूर बताना, है ना मेरे भाई। चलो, सवाल नंबर 26 क्या है? दिए गए डेटा सेट का बहुलक बता दो। जब क्लास इंटरवल नहीं होता तो फिर मोड निकालना बहुत आसान है। कैसे? ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? 52 नंबर वाले 6 बच्चे हैं, मतलब 52 को 6 बार लिखो, 52 52 52, समझ पाए? 35 वाले 10 बच्चे, तो 35 को 10 बार लिखो। 30 वाले 12, 30 को 12 बार लिखो। 45 को 7 बार लिखो। 50 को 5 बार लिखो। कौन ज्यादा बार लिखा जा रहा है? सर 30 ज्यादा बार, 30 को 12 बार लिखा। तो मोड क्या हो गया? बच्चा बच्चा बता देगा 30। कोई डाउट? बढ़िया से समझ आया। चलो, हाँ, अब बात होगी तब जब क्लास देगा तो फिर मोड कैसे निकाल लेंगे? वही फॉर्मूला जो याद करवाया था। चलो आ जाओ, ध्यान से लिखेंगे। क्लास, बताओ क्या क्या? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी, ध्यान से, 2 4 7 6 1, 2 4 7 6 1। मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा आता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है गुरुजी, वो होती है हमारी F1, मॉडल फ्रीक्वेंसी। और वही वाली क्लास होती है मॉडल क्लास। समझ आया? याद आ गया होगा। गुरुजी उस क्लास का जो इंटरवल है, जो उसकी कम वाली लिमिट है, लोअर लिमिट, वो होता है L, यानी L बराबर 20। कोई दिक्कत है? मैं नीचे यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। F1 हमारा कितना? F1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल L लिख देते हैं, है ना मेरे भाई। L कितना? 20। सर क्लास साइज यानी H कितने का गैप है? 10 का। कोई दिक्कत? F1 के जस्ट ऊपर वाला, F0 जस्ट नीचे वाला मेरे भाई, F2 याद है? बस, अब फॉर्मूला लगाओ, उत्तर आ जाएगा। मोड बराबर क्या था? सबको याद है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और N2 में H याद है? वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा। चलो ध्यान से करते हैं। L कितना था मेरे भाई? 20 था, प्लस F1 माइनस F0, 7 माइनस 4 3, डिवाइड बाई 2F1, 7 दूनी 14, माइनस F0 भी माइनस का, F2 भी, तो -4 -6 यानी माइनस का 10। N2 में H का वैल्यू 10। कोई दिक्कत? 20 प्लस 3/4 आ जाएगा N2 में 10। 2 दूनी 2 पंजे 5 तिया 15 का आधा, 7.5 जोड़ दो 20 में, बताओ कितना आ जाएगा? 27.5। सर मुश्किल तो नहीं है, है ना? फॉर्मूला याद है, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए? चलो, अच्छा, एक और है लेकिन ये बढ़िया, इसमें कुछ बात सीखने वाली है, ध्यान से समझना। सर जो क्लास इंटरवल है ना, उस पर नजर मारना। 35 से 44, फिर 45 से 54, गुरुजी गैप कर दिया। तो मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? जो क्लास इंटरवल है ना, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू होना चाहिए। तो वो तरीका क्या होता है? सर देखो ध्यान से, जैसे 44 पे खत्म किया, यहाँ 45 से शुरुआत, तो गैप कितने का? 44 से 45, एक। इसका कर दो आधा, 0.5। पहले वाले में से 0.5 घटा दो और बाद वाले में 0.5 जोड़ दो, यानी 34.5 से 44.5, 44.5 से 54.5, 54.5 से 64.5। तो क्लास इंटरवल कंटिन्यू कैसे होगा सारे सीख गए, ये करना ही पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो मैं सीधा इसी को लिखूं? चलो, छोटा छोटा लिखेंगे, है ना। 34.5 से 44.5, है ना? ठीक है, 44.5, 44.5 से 54, 54 से 64, 64 से
74, 74.5 से साढ़े 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 हो गया यार, 84.5 से 94.5, कोई दिक्कत। चलो इनकी फ्रिक्वेंसी लिखते हैं ध्यान से भाई, 10, 20, 30, पेन बदल लेते हैं ताकि बढ़िया दिखाई दे जाए। 10, 20, 30, उसके बाद है 25, 10, 5, 25, 10, 5। अब सबको याद है, अब तो पुरानी बात है सर, मॉडल क्लास कौन सी होगी जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी, और उसको हम लोग F1 कहते हैं। गुरुजी वो है 30, हाँ या ना कह देना। ये हमारा F1, ये वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास हो गई। उसके जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2, हाँ या ना तो कहो। मॉडल क्लास में जो क्लास इंटरवल है उसकी कम वाली लिमिट को कहते हैं L, हाँ या ना कह देना। क्लास साइज गुरुजी अब तो हमारा ये 10 है, कोई दिक्कत। आ जाओ लगा दो भैया अपना फॉर्मूला, मोड बराबर बताओ क्या था, सबको याद है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। चलो वैल्यू पुट ध्यान से करना। L लोअर वाला 54, 54.5 प्लस F1 माइनस F0, 30 माइनस 20 लिखो सीधा 10, कोई दिक्कत। 2F1, 30 दूनी 60, ठीक है चलो इसको लिख देते हैं 60, माइनस F0 20 है, F2 25, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 45, कोई दिक्कत नहीं है, और इनटू में 10। बस इसको सोल्व कर लो अपने हिसाब से यार। 54.5 प्लस 10 बटा कितना 15, इनटू में कितनी बार 5 दिया, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 बटा 3, 6.67 लगभग। इसमें 6.67 जोड़ दो, किसमें 54.5 में 6.67 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 61.17 लगभग। हाँ या ना बता दो, समझ आया सब बच्चों को, अब तो दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, एक और है थोड़ा सा बदल कर, ये क्या है, ये आपने मेंशन नहीं किया, ये अभी आया था सेक्शन कंट्रोलर में, अभी 26 वाले में, लेटेस्ट वाले में मेरे भाई, है ना। बहुलक 3.5 दे दिया, x का मान बता दो। अच्छा मुझे ये ध्यान से बताना, हाँ मैं ध्यान से बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इसमें मॉडल फ्रिक्वेंसी क्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है गुरुजी, वो 7 है, हाँ या ना कहना। तो जहां मॉडल फ्रिक्वेंसी वो क्लास हमारी मॉडल क्लास, तो गुरुजी वो क्या है 3 से 4, हाँ या ना कहना। और हमारा मोड दिया था 3.5, तो सर ध्यान से देखो ये जो 3.5 है ना, ये 3 और 4 के जस्ट बीच में पड़ रहा है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो दोनों तरफ की फ्रिक्वेंसी का गैप, दोनों तरफ की फ्रिक्वेंसी का गैप बराबर होगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब हमारा मोड है ना वो क्लास मॉडल क्लास के मिड पॉइंट पर पड़ेगा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब हमारा मोड मॉडल क्लास के मिड पॉइंट पर पड़ेगा। मॉडल क्लास 3, 4, मिड पॉइंट 3.5, गुरुजी मोड वही तो दिया था। इसका मतलब क्या हुआ सर, दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी का गैप बराबर होगा। सर ज्यादा वाली F1 उससे पहले वाली, F0 आगे वाली, F2। तो मैं सीधा सीधा ये भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, सीधा सीधा मैं ये भी कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी का गैप अगर बराबर ही है तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं F0 बराबर F2, सीधा ये भी कह सकता हूं। मतलब F2 मेरा 4 है ना, तो F0 मेरा 4 ही होगा, तो उत्तर 4 हो जाएगा। मतलब पता क्या है, ये इसलिए हुआ ना सर, F1 माइनस F0 ये वाला गैप बराबर F1 माइनस F2। F1 कितना बता दो 7, माइनस x बराबर F1 7 माइनस 4, 7 से 7 माइनस x बराबर -4, तो x बराबर 4। समझ आया, पक्की बात, क्लियर। स्टार लगा के नोट कर लेना जो समझाया था, है ना मेरे भाई। वरना अगर ऐसा ना होता
तो फिर ये आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलो। हाँ, अब इसके बाद नंबर आएगा इन तीनों को मिलाकर जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सारे बोल दो, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सर मेन वाला तो ये है, इनको मिलाकर ना इसको मॉडिफाई करके दो फॉर्मूले ये तैयार होते हैं। अगर ये मुझे याद हैं तो फिर सवालों में टाइम बच जाएगा। पहले वाला क्या है? मीन माइनस मोड बराबर 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। और दूसरा क्या है? मतलब ये कब होगा? जब मीन मोड से ज्यादा होगा। दूसरे वाले में जब मोड मीन से ज्यादा होगा तो मोड माइनस मीन बराबर 3/2, यहां बटा 2 आ जाएगा। मोड माइनस मीडियन। पहली बात तो ये याद रहे। बाकी मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ये वाला मीन माइनस मोड बराबर, ध्यान से समझना, मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन। थोड़ा सा सिखाता हूं ये कहां से आया। ध्यान से सुनना। हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है? सर मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही था। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, मान लो प्रूफ ना भी समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको मत भूल जाना। अब हमें करना क्या है? गुरुजी मुझे ना मीन माइनस मोड चाहिए, मुझे यही तो चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मोड का वैल्यू यहां पुट करूंगा। चलो करवाओ। मीन माइनस मोड के स्थान पर ये पुट कर देना, कितना आ जाएगा? 3 मीडियन। और सर माइनस है तो साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये गलती मत कर देना मेरे भाई जल्दबाजी में। चलो कितने मीन हो गए? 3 मीन माइनस 3। अब तो सबको दिखाई भी दे गया होगा, क्या 3 कॉमन ले लूं? मीन माइनस, हाँ या ना कह दो। ये कहां से आया? कोई दिक्कत? ऐसे ही आप दूसरा प्रूफ कर लेना। वहां मोड माइनस मीन, वहां मीन का वैल्यू पुट कर देना, प्रूफ हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। समझ पाए? चलो आऊं मैं सवालों पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो कैसे। सवाल नंबर 30 है, किसी वितरण में यदि माध्यिका 42 बहुलक 36 है तो माध्य बता दो। ये तो मेन वाला ही हुआ। हम जानते हैं मोड बराबर, बार बार इसको लिखो, बार बार बोलो तभी याद होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। गुरुजी मोड कितना? मोड बहुलक 36। ध्यान से, नाम बड़ी कंफ्यूज करते हिंदी और इंग्लिश इसके यार। चलो 3 मीडियन, मीडियन माध्यिका 42, 42 गुणा 3, कोई नहीं पहले जमा देते हैं, बच्चे सीख जाएंगे। माइनस 2 मीन मुझे बताना है, वो मैंने x मान लिया। बार बार मीन इतना बड़ा क्यों लिखूं? सर 2x को इधर ले आओ, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 36 उधर जाके माइनस 2x बराबर 90, यानी x का वैल्यू 90 अपॉन में 2 बराबर 45। कोई दिक्कत? तो आसान ही था। एक दो लाइन तो जबरदस्ती बढ़ा देता हूं आपको सिखाने की। समझ पाए? कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके जो अगले वाला है ना वो बढ़िया है, पढ़ो ध्यान से। अगर माध्य है, मैं मीन पढ़ रहा हूं, अगर मीन मोड का अंतर 69 69 है, मीन बड़ा है, मीन पहले कहा, मीन और मोड का डिफरेंस 69 है, तो माध्य यानी कि मीन और मीडियन का अंतर बता दो। याद आया कुछ? अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है ना तो फिर पूरा इसको लेके चलना पड़ेगा और 5-6 लाइन खर्च हो जाएंगी जबरदस्ती। अगर मुझे ये फॉर्मूला याद था, कौन सा? मीन माइनस मोड वाला, मीन माइनस मोड बराबर सबको याद है, बाहर 3
और अंदर मीन माइनस मीडियन, याद है? अब आप देखना इसकी खास बात, कितना आसान हो जाएगा। सर हमको इसमें से क्या दिया, मीन और मोड का अंतर दिया, मीन और मोड का अंतर दिया 69 बराबर 3, और मुझसे यही तो पूछा, इसको क्यों लिखूं, मैंने पूरे को x मान लिया, 3 इधर आके डिवाइड, आ गया उत्तर। समझ पाए? तो कितना आ गया मेरे भाई, 69/3 यानी के 23। x क्या है पता है ना, मीन माइनस मीडियन। कोई दिक्कत? मजा आया? और आएगा, अभी और आएगा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, क्लास के बाद आप कहोगे वाओ, तो बीच बीच में कमेंट में कहते रहो मेरे भाई वाओ। चलो ग्रुप डी में क्या पूछा, किसी आंकड़ों के समूह का बहुलक उसके माध्य से 34.8 ज्यादा है, मोड ज्यादा मीन से, मतलब मोड माइनस मीन ही तो दे दिया। आना कह देना यार, मैं लिख देता हूं, मोड माइनस मीन कितना, 34.8। तो बहुलक कोमा लगा दो, माध्यिका से कितना अधिक है, मतलब बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछ रहा है। आना कह देना सर, यही तो आपने याद करवाया था, मोड माइनस मीन। जब मोड बड़ा होगा तो सर याद है 3/2 भी आएगा, भूल मत जाना मेरे भाई। मोड माइनस मीडियन, याद आ गया? बस देखो कितना इनसे टाइम बच जाता है। सर ये मुझे दिया कितना, 34.8, मोड माइनस मीडियन ये मुझसे पूछा था, ये वाली बात मुझसे पूछी, इसको मैं x कह रहा हूं। सर 2 ऊपर आके गुणा और 3 नीचे आके डिवाइड, यही तो मेरा उत्तर हुआ। आना बताओ, 3 से काटो, 3 3 3 3 दशमलव 3 18, 2 से गुणा करो, 2 12, 11 दूनी 22 और 1 23.2। कोई दिक्कत? पक्की बात? हाँ चलो, अब क्या है सवाल नंबर 33, निम्नलिखित डेटा के लिए मोड गुणा माध्यिका प्लस माध्य। अच्छा, मतलब इस सवाल में कह रहा भैया जो अब तक हमने पढ़ा ना उसको रिवाइज कर लो, तीनों निकालने पड़ेंगे ना यार। चलो 1 बाय 1 लिखते हैं यार। हाँ एक काम करते हैं, सेंडिंग में लिख देते हैं, वहीं से तीनों लिख लेंगे फिर, है ना। चलो 1 बढ़ते क्रम में लिखवा दो, 2 3 4, 2 बार है तो दोनों बार लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद 6 8 9 11 12। चलो मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया, तीनों 1 बाय 1 लिख देता हूं। पहले लिखते हैं चलो मोड, गुरुजी जो सबसे ज्यादा बार आया गुरुजी वो तो 4 ही है। मीडियन लिखते हैं चलो फिर, मीडियन माध्यिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुरुजी नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना वो सम इवन है, तो जो बीच के 2 हैं उनका एवरेज ही हमारा मीडियन होगा। हाँ ना कह देना। पांचवा और छठा, 1 2 3 4 5 6, पांचवा और छठा, 4 + 6 का आधा, 10 का आधा 5। अब मीन निकाल लो, मीन सबको पता है, सबको जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, छोटी छोटी है सबको जोड़ लो, क्या डेविएशन लगाना है इसमें। 2 और 1 3 3 3 6 4 10 4 14 6 20 8 28, 11 9 20, 20 और 28 48 और 12 60, अपॉन में 10 कितना आ गया 6, तीनों मिल गए। लगा दो, फॉर्मूला क्या कह रहा था, मोड, मोड कितना था भाई 4, इनटू में माध्यिका का है 5 प्लस 6, पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास, 5 चौक 20 और 6। आया समझ सब बच्चों को? बढ़िया बात क्या है, तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। हाँ अब ये क्या बात है, ये कुछ नए नाम और फॉर्मूले ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना। वेरिएंस हिंदी में कहते हैं प्रसरण, विचरण भी इसी को कहते हैं। तो वेरिएंस बराबर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं हिंदी में मानक विचलन का स्क्वायर। अब इसका उल्टा देख लो,
अगर मुझे एसडी कह दूं शॉर्ट में, अगर मुझे एसडी निकालना है तो क्या अंडर रूट में वेरिएंस हो जाएगा? सामने लिखा हुआ है एसडी बराबर अंडर रूट वेरिएंस, सारे काम में आएंगे, भूल मत जाना। और हिंदी वाले बच्चे खासकर नाम बड़े परेशान करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक क्या है? एस डी अपॉन मीन, यानी कि मानक विचलन अपॉन में माध्य इनटू में 100, और ये परसेंटेज में निकल कर आता है। यहां तक की बात। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी जो एनटीपीसी हुआ था ग्रेजुएट वाला, वहां ये टाइप बना था। स्पेशल टाइप है, क्या है? जब संख्याएं समांतर श्रेणी यानी एपी के अंदर हो तो उनका एसडी मानक विचलन कैसे निकालते हैं? उसका सीधा फॉर्मूला होता है डी अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, जहां गुरुजी डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर और एन नंबर ऑफ टर्म्स वो निकालनी मुझे आती है, एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस 1। फिलहाल फॉर्मूला याद करो, अभी सवाल भी ये आएगा से। चलो धीरे धीरे करते हैं सवाल। सवाल नंबर 34, यदि किसी वितरण का मानक विचलन एसडी दिया 6, विचरण वेरिएंस बता दो। सबको याद है VARIANCE, वेरिएंस बराबर क्या? एसडी का स्क्वायर ही तो है, तो लिखना थोड़ी है याद है, तो सीधा कहता 6 का स्क्वायर कितना बच्चों? हाँ या ना कह देना। मैंने कहा था ना, क्या कहा था? एसएससी या रेलवे इससे बाहर सवाल बनाकर दिखाए। मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ा। जो 26 में नहीं आया ना, 24-25 में आया था, उसको भी लगाया मैंने कुछ नहीं छोड़ा मेरे भाई। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है क्या करना इसके साथ, है ना। सवाल 35, यदि किसी डेटा सेट का उल्टा सवाल विचरण दे दिया 196, तो मानक विचलन पूछ लिया, एसडी अंडर रूट में बोल दो यार, वेरिएंस हाँ ना तो कह दो, इसका अंडर रूट निकाल दो। मैं फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, एस डी बराबर अंडर रूट में वेरिएंस। वेरिएंस को हिंदी में विचरण या प्रसरण भी कहते हैं, हाँ ना कह देना भाई। चलो कितना वेरिएंस? 196 का अंडर रूट 14, कोई दिक्कत? चलो तीसरा, बिल्कुल टाइप वाइज, यदि माध्य 40, मानक विचलन 5, तो विचरण गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन याद करवाया था। सी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सी और वी कह दो, सी और वी है ना। क्या था? एस डी अपॉन में मीन और इनटू में 100, और परसेंटेज में निकल कर आएगा। बताओ एस डी बता दो यार 5, मीन बता दो 40, 5 अट्ठे 1/8, परसेंटेज सबको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो भाग कर लेना 12.5%। यहां तक की बात पक्की बात। अब क्या है? ये तो बहुत आसान है। परास रेंज, रेंज परास क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। पुराने वाले जो रेलवे के एग्जाम है ना, उसमें बहुत आता था यार, ये तो हो सकता है कहीं रिवाइज रिपीट हो जाए, तो तोहफा है। बड़ा माइनस छोटा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 9, और सबसे छोटा 4 से छोटा तो नहीं है कोई, 9 माइनस 4, यही है बस परास, बड़ा माइनस छोटा। अब आएंगे कुछ बढ़िया सवाल। अभी जो ग्रुप डी चल रहा है, अभी लेटेस्ट वाला, ये अभी हाल फिलहाल वाला, उसमें ये टाइप आपसे बच्चों से पूछा जा रहा है। क्या है? निम्नलिखित डेटा से प्रसरण की गणना करें, वेरिएंस निकालना। पहले मैं आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बता दूं जब इस तरह से डेटा दिया होता है। वेरिएंस बराबर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n, ये होगा। x क्या है? ये जो डेटा दिया हुआ है। x बार क्या है वो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, x बार होता है मीन। इस डेटा का मीन हिंदी में भी लिख देते हैं, चलो जब आपने कह दिया मान दिया।
समझ आया? ठीक है सर, अब सबसे पहला काम है इसका मीन निकाल। मीन यानी कि एक्स बार। सबको जोड़ो, छोटे से नंबर हैं यार। 6 3 9 5 14 4 18 और 2 20 डिवाइड बाई 5 कितना आया? सर एक्स बार 4 आया। अब यहां पुट करवा दो 1 बाय 1 ध्यान से। x माइनस एक्स बार, अच्छी बात क्या है, स्क्वायर है, मतलब अगर अंतर माइनस में भी है, जब स्क्वायर करूंगा वो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, 3 - 4 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1। चलो प्लस 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - 4 -2, नहीं -2 का स्क्वायर भी +4। कोई दिक्कत? चलो गुरुजी ये 0 है, उसको लिखो या मत लिखो। n कितने? 5। उत्तर आ गया। अभी आ रहा है ग्रुप डी के अंदर हाल फिलहाल में, है ना मेरे भाई? 4 5 5 और 5 और 10/5 करना आ गया सब बच्चों को। इसी को आगे बढ़ा के सेम सवाल का कहेगा एसडी बता दो, और एसडी बराबर अंडर रूट वेरिएंस, मतलब वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं इसी सवाल में इसलिए बता रहा हूं, अगला खुद से ट्राई कर लो आप वीडियो पोस्ट करके। अगर इसी सवाल में एसडी पूछा होता तो अंडर रूट 2 उत्तर आ जाता। यार हाँ ना तो बताओ। चलो, निम्नलिखित डेटा बिंदुओं का फिर से वेरिएंस बताना है। चलो एक और मैं करवा देता हूं, कोई नहीं। वेरिएंस बराबर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। एक्स बार हमारा मीन, चलो निकालो। जोड़ो यार, ध्यान से जोड़ना भाई। 7 5 12, 12 12 24, 24 6 30, 30 और 15 45 और 9। ऐसे भी जोड़ो ना अपने हिसाब से, है ना? 1 2 3 4 5 6 है नम। बस अब पुरानी बात है। चलो 1 बाय 1। 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 - 7 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 - 9 0 लिखो या मत लिखो। 9 - 12 माइनस आएगा, कोई बात नहीं, स्क्वायर तो प्लस ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, हाँ ना तो बताओ। प्लस 9 और 15 में डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36। जोड़ लो पहले, एक बारी भाग करवा देंगे तो 36 4 40, 9 और 9 18, 40 और 18 58 डिवाइड बाई 1 2 3 4। अभी तो हमने गिना था 6 तो थे, एक कहीं छूट गया क्या? तो 5 ही आए हैं। अच्छा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 - 7 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर, यही तो छूटा था। चलो 9 - 9 0 प्लस 9 - 12, प्लस ही क्यों लगा दिया? माइनस भी है, स्क्वायर करूंगा प्लस ही आएगा। सर अंतर 9 12 में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 9 में 6 का स्क्वायर 36। जोड़ो यार, जोड़ो। 36 और 4 40, 40 और 16 56, 9 9 18, 56 और 18 डिवाइड बाई 6 थे, 2 से कटेगा बस। ठीक है, 2 तिया 2 सत्ते और नीचे तिया, 37/3 है ऑप्शन में। तो ध्यान से कुछ रह ना जाए। क्लियर? चलो, और मैं ये कह रहा था जैसे ही इससे आगे बढ़ते हैं तो ये रहा ना, देखो मानक विचलन, मतलब मुझे वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा, उसका अंडर रूट ले लेना, आना कह देना। चलो बताओ, पहले वेरिएंस निकालो सीधा इस बार। पहले एक्स बार बताओ क्या होगा इनका मीन। 5 4 9, 3 12, 6 18 और 7 25 अपॉन में 5 यानी कि 5। मैं पहले वेरिएंस निकाल रहा हूं, या सीधा सीधा कई किताबों में बता एस डी का फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो बता देता हूं कैसे, बस आप कंफ्यूज मत हो जाना। वो ऐसे लिख देते हैं, एस डी बराबर सीधा पहले अंडर रूट लगा दिया, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में, क्या नया काम कर दिया? ये तो वेरिएंस ही है, तो क्यों कंफ्यूज होना, क्यों नया फॉर्मूला याद करना?
आप नॉर्मल वेरिएंस निकाल लो, उसका अंडर रूट निकाल देना। क्यों काम को बढ़ाना, हाँ ना कहो। तो इसको तो मैं हटा दूं यार, बच्चों को क्यों कंफ्यूज करना जबरदस्ती। तो हम पहले वेरिएंस ही निकाल रहे हैं जो हमको अभी याद है। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। चलो ध्यान से, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का अंतर 4, नंबर 5, 4 5 5 5 10 2, ये वेरिएंस निकला। एसडी एसडी अंडर रूट में वेरिएंस, हाँ ना कह दो, पूरी बात याद करवा दी तो उत्तर अंडर रूट। कोई दिक्कत, बढ़िया से। सवाल 41, हाँ ये क्या है, 11 13 15 17 डॉट 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 71 का पूर्णांक भाग m है, तो m का, इसको भी पूर्णांक भाग कह दो, चलो कोई बात नहीं, पूर्णांक है ना। चलो इंटीजर वाला पार्ट में बताना, मतलब ये कहना चाह रहा है। अब ये ध्यान से बताओ, सबसे पहले आप मुझे ध्यान से ये बताना, ध्यान से मुझे ये बताना। अच्छा, आपने थोड़ी सी गड़बड़ छोड़ रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पूर्णांक भाग लिख दिया। ओहो, चलो कोई बात नहीं, इसको सही कर दे, मैं तभी तो बोलूं। 71 का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन है ये। हाँ सही करना, हाथ तो किताब में यार, मानक विचलन, कोई बात नहीं, एम है ना। तो अब पहली बात तो ये आपने भी खुद देख लिया होगा, जो फॉर्मूला आपको याद करवाया था वही तो है। कैसे, एक बार सीरीज देखना, 11 13 15 दो दो का गैप चल रहा है, गुरुजी एपी में है। अगर सीरीज एपी में है तो उसका एसडी का फॉर्मूला याद करवाया था, हाँ ना तो कहो, बताओ जरा क्या था। एस डी बराबर डी अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, हाँ ना कहो, ये लगाना है। जब कोई भी सीरीज एपी में होगी तो उसका एस डी निकालने का फॉर्मूला डी अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। डी हमारा कॉमन डिफरेंस, यहां कितना है, बाद वाला माइनस पहले वाला, 13 माइनस 11 यानी 2, एन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स एपी का फॉर्मूला एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। 71 माइनस 11 60, डी 2 प्लस 1, 30 का आधा, सॉरी 60 का आधा 30 और 1, एन हमारा 31। वैल्यू पुट करो, 2 अंडर रूट में 31 का स्क्वायर, चलो लिख देते हैं, माइनस 1 अपोन में 12, 2 अंडर रूट में 31 का स्क्वायर कर लें, 1 का स्क्वायर 1, फिर मल्टीप्लाई 3 एकन 3 और उसका डबल 6, लास्ट वाले का स्क्वायर 961 माइनस 1 अपोन में 12, 961 माइनस 1 960, 2 अंडर रूट में 960 अपोन में 12, 12 अट्ठे 96 80। अब यहीं से देख लो, या एक काम करते हैं, 2 को अंदर पहुंचाओ, तुरंत देख के पता लग जाएगा, तो अंदर 2 का डबल 4 जाएगा, 4 अट्ठे 32 यानी 320, आना कहो। तो सर 18 से तो छोटा ही है, तो इसका रूट निकालूंगा 17 पॉइंट में आएगा, और मुझे बताना था पूर्णांक वाला हिस्सा, यानी गुरुजी उत्तर लगाना पड़ेगा 17। आना बताओ, समझ पाए भाई, 18 का स्क्वायर 324, तो 324 का अंडर रूट 18, लेकिन उससे तो कम ही है, 18 से तो कम ही आएगा, तो मुझे पूर्णांक क्या लगाना पड़ेगा, 17 लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, बस ये वाली बात थी, 17। सवाल 42, आखिरी सवाल है, इससे बाहर नहीं बनेगा यार, आपको ही पता लग गया होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, कुछ भी यार, बस काश ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट टॉपर उनके पास पहुंच जाए, बस ये आप पहुंचा देना मेरे भाई, है ना, उनकी हेल्प हो जाएगी। नीचे दिए गए डेटा सेट के लिए माध्य विचलन ज्ञात करें। अच्छा,
इंग्लिश में कहेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ATION समेशन ऑफ मोड x माइनस x बार अपॉन में n। x बार हम जानते ही हैं मीन। अब सर ये जो दो डंडे हैं मोड क्या है? मतलब वो डिफरेंस प्लस में ही लेना है, माइनस आ रहा है तब भी उसको प्लस ही लेना है। अब है क्या, कैसे? सबसे पहले इनका मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। उसके लिए सर सबको जोड़ो, डिवाइड बाय जितने टर्म्स हैं जोड़ो। 2 5 2 7 4 11 9 20 9 29 6 35 2 37 37 और 5 42 और 8 40 का 42 8 50 का 0 हासिल 5 लिख लो, छूट जाएगा वरना। 6 6 12 4 16 4 20 5 25 4 29 29 और 6 35 4 39 6 45 45 और 5 50 और 5 55 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन आ गया बच्चों 55। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जोड़ना है और भाग करवाना है। अब मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? सर इस मीन से ना इनका अंतर देखना है और वो पॉजिटिव ही चलेगा। वो जो आएगा उस सबको जोड़ लेना और दोबारा डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे? मैं यहीं पर लिखूंगा, यहीं पर लिखूंगा। चलो 55 से कितना अंतर? 3 अंतर। चलो माइनस में लिख देंगे जहां जरूरत है, लेकिन वहां तो प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 55 और 65 10, 55 और 42। एक काम करो प्लस में लिखो अंतर, माइनस वरना फिर आप गलती कर दोगे, है ना। 13 55 और 66 में 11 55 और 49 में। अच्छा इस समय प्लस में ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मोड लगा हुआ है ऊपर, है ना। 55 और 59 में 4 55 और 44 में 11 55 और 45 10 55 और 62 7 55 और 60 5। इन सबको जोड़ लो ध्यान से। 10 3 13 13 13 26 26 4 30 है 36, सॉरी 13 13 26 26 4 30 6 36, ठीक तो था। 36 और 10 40, है ना मेरे भाई। 36 और 10 सॉरी 46, 11 11 22, 46 और 22 कितना हो गया? 56 66 और 2 68 7 5 12 68 और 12 80। अपने हिसाब से बाकी जोड़ना। नंबर अभी हमने गिने ही थे 10 हैं, तो कितना आ जाएगा? 8। आया समझ? बढ़िया से, कोई दिक्कत? पक्की बात, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको एक बार फिर से देखो और सारे सवालों को खुद से लगाना। और मजा आया तो एक कमेंट भी बनता है क्या, वही वाला वाओ। आज इतना ही, जय हिंद।